स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन इस टॉपिक पे है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 1988 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है कि फॉस्फेजिन इज ए कॉमन नेम फॉर, फॉस्फेजिन किस चीज़ का कॉमन नेम है? फॉस्फोराइल क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फीन, एंड डी ऑप्शन है कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है डी, कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि ये कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2। तो इस और ये बहुत पॉइजनस भी होता है और रिएक्टिव भी होता है, और इसका कॉमन नेम है जो है फॉस्फेजिन। तो ये इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है जो कि पूछा गया था 2021 में। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द dehydrohalogenation reaction of 2-bromo pentane is pent 2Ne। मतलब ये इलिमिनेशन रिएक्शन है, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो अगर हम देखेंगे 2-bromo 1 2 3 4 5 2-bromo pentane। सो जब भी ये दो ऑप्शन होते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। हम जानते हैं इस चीज़ को, पेंट 2Ne इन्होंने लिखा है, इसका मतलब है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बन गया है। तो और जब भी मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है? सेट-ज़ेप। और सेट-ज़ेप ये इलिमिनेशन का ये रूल है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है तभी ये फॉलो, मतलब उसको बोलते हैं सेट-ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो थर्ड क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड व्हाट नेक्स्ट। ये 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में क्या यूज़ होता है? फॉस्फेजिन यूज़ नहीं होता है। सेकंड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है। ये सही आंसर है बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोरीन गैस नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1989 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए कायरल एटम का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर पहला हम देखेंगे 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल में क्या होता है? 1 ब्यूटेनॉल है, तो इसमें कोई भी कार्बन, सभी कार्बन पे दो से ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कायरल नहीं है। तो बी ऑप्शन है 1 प्रोपेनॉल। तो इसमें भी देखेंगे पहले पे CH3 पे 3 है, जैसे ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, दूसरे पे भी 2 हाइड्रोजन है, तीसरे पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। तो तीसरा देखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन में देखेंगे तो जो दूसरा वाला कार्बन है तो इसमें एक जगह पे क्लोरीन है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कायरल है। तो हमारा आंसर जो है वो है सी। और जो बचा हुआ लास्ट है डी, इसको भी हम देखते हैं। तो उसमें क्या है? 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कि 7 चेन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जिसमें अगर 4 पे OH लगाएंगे तो हम देखेंगे दोनों जगह, दोनों साइड पे प्रोपाइल ग्रुप रहेगा। इसका मतलब दोनों सेम रहेंगे, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो कि पूछा गया था 1994 में। और ये क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? अगर हम देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन किसके साथ करना है हमें? मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। तो सोडियम पे पॉजिटिव होगा और मिथॉक्साइड पे नेगेटिव होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए, सोडियम मिथॉक्साइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा? जो CH3 पे जो प्रोटॉन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा फिर? यहाँ पे CH2 नेगेटिव बनेगा, ये ब्रोमीन रहेगा, और
प्लस CH3OH बनेगा, और यहाँ पे ये जो एनायन बनेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा और एलिमिनेशन फेवर करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, एक अल्कीन बनेगा एलिमिनेशन फेवर होने की वजह से, प्लस NaBr बनेगा और मिथेनॉल बनेगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी, आइसोब्यूटिलीन। ये एलिमिनेशन फेवर करता है मतलब इस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 1993 में पूछा है। क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है, reacts with magnesium in dry ether to give compound A which further reacts with ethanol to yield। तो क्या देता है, तो क्लोरोबेंजीन है, उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जब भी होता है उसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और जब अगर ये हम मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो जो भी कोई भी एक ईथर है, मान लो डाईथाइल ईथर ले लिया हमने, तो कंपाउंड बनाता है ये, हमें पता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैग्नीशियम जब भी आता है तो ये MgCl बनाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है इथेनॉल के साथ रिएक्शन है, तो सब जानते हैं इथेनॉल के साथ ये बेंजीन बनाएगा। तो इसका सही आंसर है, आंसर बेंजीन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका फॉर्मूला है C4H9Cl ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इन डाईइथाइल ईथर गिव्स ए हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली वन क्लोरोडेरिवेटिव, देन ए इज। ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H9Cl, और जिसका भी अगर हम ये सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर कर लेते हैं, जो कि वुड्स रिएक्शन है, ये बन जाता है हाइड्रोकार्बन, मतलब ये डबल देते हैं। जनरली जब भी हम वुड्स रिएक्शन करते हैं ये हाइड्रोकार्बन मिलता है, जो कि डाइमर होता है। बट यहाँ पे दिया है कि जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो हमें बस ओनली वन मिलना चाहिए, ओनली वन प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ओनली वन प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो इसमें अगर हम देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो अगर हम इसमें देखेंगे और जब इसका वुड्स रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डाइमर बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल दोनों साइड पे ग्रुप बनेंगे, और ये जो भी CH3 ग्रुप है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ऑल सब इक्विवेलेंट है, और इसी वजह से इसका जब भी क्लोरिनेशन करेंगे ओनली वन प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो इसका सही आंसर है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फर्स्ट आंसर ही सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी 2001 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए कंपाउंड with the molecular formula C7H16 shows optical isomerism, तो the compound will be, so यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्राइटेरिया क्या है, तो हम सब जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्राइटेरिया ये है कि उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल एटम, कोई भी कार्बन हो या कोई भी एटम कायरल होना चाहिए। अगर हम पहला वाला ड्रॉ करेंगे 2,3 मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पे हम पेंटेन निकालते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 मिथाइल है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस CH3 पे देखेंगे तो ये CH3 है, इधर CH3 है, तो ये कार्बन का कायरल है नहीं। दूसरा वाला देखेंगे तो एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये कार्बन कायरल है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कायरल कार्बन है, तो अगर देखेंगे तो आंसर ए है।
अगर दूसरा वाला देखेंगे आंसर, अगर हम चेक करना चाहेंगे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो अगर हम देखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेम ग्रुप भी है, तो ये कायरल नहीं है। और थर्ड वाला देखेंगे तो 2 मिथाइल हेक्सेन, तो जब अगर हम ड्रॉ करेंगे 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 5 6, सॉरी ये लास्ट वाला नहीं है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। तो 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 3 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल हेक्सेन, तो यहाँ पे CH3 है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो इस कार्बन का 2 CH3 है, तो ये कायरल नहीं है। तो इसका और ये लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस है, तो सही आंसर है ए, जो कि 2,3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1998 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट कायरल, मतलब जो कायरल है नहीं। तो अगर ए की ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे CH3 CHD, उसके बाद CH2 और Cl। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन जो है इधर CH3 है, ऊपर H है, इधर D है, ये कायरल है, ये तो कायरल है। दूसरा वाला देखते हैं, ये तो कायरल है। उसके बाद हम देखेंगे B, इसमें है CH3 CH2 C, और इसको देखेंगे H है, D है, Cl है। इसका मतलब ये इस कार्बन पे 4 अलग अलग है, क्लोरीन है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है और ये इथाइल भी है। तो इसका मतलब दूसरा भी कायरल है। अगर हम तीसरा देखेंगे, सी देखेंगे, तो यहाँ पे देखो DCH2 लिखा है। अगर इसमें DCH2 और फिर अगेन CH2 है, DCH2 CH2 अगेन CH2 है, तो इसका मतलब ये जो है, इसमें ये इस कार्बन पे भी सेम है, सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है। फिर हम देखेंगे ये, इसका आंसर तो हम अभी देख चुके हैं कि आंसर इसका है सी, पर जो बचा हुआ है डी है वो भी हम देखते हैं, कर लेते हैं उसका भी। तो CH3 CHCl CH2D है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे CHCl CH2D, तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे है, तो इसमें भी ये कायरल है, तो इसका मतलब आंसर है सी। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल requires drastic conditions, but chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced because, तो हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर उन्होंने लिखा है कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, मतलब Cl की जगह OH लगाना है। ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करना है, बट दूसरा जो कि उन्होंने लिखा है क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन ही है। 2,4 मतलब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रोजन है, तो ये इसका फिनॉल बनाना इजी क्यों है। तो
देखिए यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं इसमें अगर हम देख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है NO2 डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटा पोजिशन। ये गलत है, NO2 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, सब जानते हैं NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा ऑप्शन है NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, चलो ये सही, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, NO2 मैक्स रिंग इलेक्ट्रॉन रीच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये गलत है, NO2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और लास्ट वाला है NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजिशन, ये भी गलत है, अगर ऑर्थो और पैरा पे होगा तो मेटा से कैसे इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे। तो ये सही आंसर है NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस और इट मेक्स रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उसकी वजह से क्लोरिनेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का फिनाइल बनाना इजी हो जाता है, उसका क्लोरीन निकालना इजी हो जाता है, सब्स्टिट्यूट करना। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, CH3 CH2 CHCl CH3 ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। जैसे फिर रिएक्शन 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। एन ब्यूटेन, इस एन ब्यूटेन है ये एन ब्यूटेन, और इससे उन्होंने क्लोरिनेशन किया है, जैसे CH3 CH2 CHCl और CH3। तो क्या पूछा क्या गया है कि एन ब्यूटेन विल बी ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, तो क्या होगा, ये जब भी ये एन ब्यूटेन से क्लोरिनेशन किया जाएगा तो मेसोफॉर्म बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, डी बनेगा, डी फॉर्म बनेगा, या डेक्स्ट्रो या लिवो बनेगा। तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ये बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, तो ये सब हम लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रेसमिक मिक्सचर, जो कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि डी एंड एल का मिक्सचर होता है, जैसे डी 50% बनेगा और एल फॉर्म 50% एल फॉर्म बनेगा, मतलब DL बनेगा। तो ये इसका आंसर है रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 2000 जो कि 1997 में पूछा गया था। द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, सो जो भी रिएक्शन दिखाया है ये किसका एग्जाम्पल है, SN2 SN0 SE2 SN1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये रिएक्शन इजी सीधी सी बात है कि OH माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये ब्रोमीन निकाल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OH है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये राइट साइड पे है और प्रोडक्ट में OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब ये है SN2 है, जो कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है A SN2। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।